Hello students, welcome back to my new video. Today I am discussing about there are so many students who always ask me that how to prepare the assignments and all. So today I am showing you a sample of an assignment which is prepared for PLI 228. दिस इज़ अ सैम्पल, माइंड यू, इसको कॉपी मत करना, ये जस्ट आपके लिए एक रेफरेंस के लिए। तो दिस इज़ ऑन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और ये आपका ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। तो कई स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनाने में इश्यू रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको एक गाइडेंस दूँ कि कैसे आपको साफ़ सुथरी राइटिंग में अपना असाइनमेंट तैयार करना चाहिए। जो आपके जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करने हैं। कैसे आपने यूनिवर्सिटी का लोगो यूज़ करना है, कैसे फॉर्मेट है उसको यूज़ करना है, अपने एनरोलमेंट नंबर लिखना है, जो जो उसमें रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल करनी है। उसके अलावा आपको कंटेंट कैसे तैयार करना है, क्वेश्चन कैसे लिखना है, उसके आंसर कैसे लिखने हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन था, What do you understand by abstracts and abstracting service? List the different type of abstracts. अब इस तरह से आपने आंसर तैयार करना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से एक सैम्पल की तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपने अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। उसके बाद ये आपने देखना है कि आपके वर्ड्स लिमिट क्या है। तो आपने वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपने 500 वर्ड्स में लिखना है, किसी का 250 वर्ड्स में लिखना है, किसी का 100 वर्ड्स में लिखना है, तो उस हिसाब से आपने अपने क्वेश्चन को समराइज़ करना है। क्वेश्चन को आपने फिनिश करना है लास्ट तक। जो है आपको टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए कहाँ पर आपका कैसे कैसे आप उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये आपका क्वेश्चन चल रहा है। अब आता है ये डिटेल में आपको ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो है। अब आया क्वेश्चन 2, इनोवरेट द कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस ऑन कंसोलिडेशन प्रोडक्ट्स, डिस्क्राइब एनी वन कैटेगरी इन डिटेल। तो इसमें आपने इसको डिस्क्राइब करना है। तो क्वेश्चन 2 भी इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप में है। तो इस तरह से आपने नीट एंड क्लीन वर्ड्स में आपने लिखना है इसको। और जो भी जिसका लैंग्वेज है, कोई इंग्लिश में लिख रहा है तो इंग्लिश में साफ़ सुथरे अक्षरों में लिखें, और हिंदी में लिख रहा होगा तो वो भी उसको साफ़ सुथरे, जिससे कि आपको एवेल्यूएशन आपको मार्क्स देने में दिक्कत ना आए और पता लगे। और जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो क्वेश्चन के जब आपका आंसर ख़त्म होता है उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जिस तरह से इन्होंने ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में क्वेश्चन लिखा है, फिर आंसर ब्लू उसमें लिखा हुआ है, पेन से लिखा हुआ है। तो आप किससे क्या होता है कि आसानी रहती है आपके कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आने पे ढूंढने में। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो इससे क्या होता है कि इवेल्युएटर को भी इवेल्युएट करने में आसानी रहती है, मार्क्स देने में आसानी रहती है, पता लगता रहता है कि भाई कहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, कितना इसने कंटेंट लिखा, कितने वर्ड्स का है। क्योंकि जो मार्क्स चेक करते हैं टीचर्स, उनको पता होता है कि ये कितना इन्होंने लिखा और कितना रेलेवेंट लिखा है। अगर आप साफ़ सुथरा लिखते हो तो आपके सारे पॉइंट्स जो है नज़र आ जाते हैं एक ही उसमें सरसरी निगाह में। अगर हम डालते हैं तो उससे पता लग जाता है कि आपने कितना सही ढंग से उसको लिखा है। और दूसरे में आपको भी खुद भी एक हैबिट हो जाती है साफ़ सुथरे लिखने की। और इससे क्या होता है कि आपको मेमोराइज़ होता है कि आपने जो आंसर लिखे हैं, आप जब लिखते हो और उसको फिर रिपीट करते हो, उसे आप किताब को भी रेफ़र करते हो। इवन आप चाहें तो रेफरेंसेस भी देख सकते हैं और सजेस्टेड रीडिंग्स, एसेंशियल रीडिंग्स आप चेक कर सकते हैं। जो आपने अपने यूनिट्स में देखा होगा, आपको सजेस्टेड रीडिंग्स होती हैं कि कहाँ आपका जो सिलेबस है कहाँ कहाँ से तैयार किया गया है। तो इस तरह से आप उन किताबों को भी अगर चाहो तो आप गूगल करके वहाँ से हो सकता है आपको कोई ओपन एक्सेस में कोई बुक मिल जाए, वो ओपन
बुक हो जिसके लिए आपको पे ना करना पड़े और आपके पास PDF फॉर्मेट में कहीं मिल जाए। तो उससे क्या होता है, आप और भी अपने जो सिलेबस है उसके बाद भी कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको उतना ज़्यादा उसके सब्जेक्ट में कमांड होती है। सब्जेक्ट अब जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखते हैं तो आपको क्या होता है, आपका थ्योरेटिकल और ज़्यादा क्लियर होता है, आपका जो समझने का अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बेटर हो जाती है। तो इस तरह से ये आपने एक क्वेश्चन में आपको इसलिए एक दिखा रहा हूँ कि जिससे कि आपको पता रहे कि कैसे कैसे आपने इसको आंसर करना है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन 4 आ रहा है, एनुमरेट दी कैरेक्टरिस्टिक्स वेब 2.0 एंड डिस्कस एनी वन डिटेल। तो वेब 2.0 को हमने जो बच्चे पहले पास हो चुके हैं या जो उन्होंने पहले दिया है उनको पढ़ाया था। आप लोगों का जब आएगा नेक्स्ट जो नए बैच है उनका आएगा तो उनको हम इस तरह से समझाएंगे। तो आपको इसको दिखाने का मेन मकसद ये है कि आप जब भी असाइनमेंट बनाएं तो असाइनमेंट हमेशा नीट एंड क्लीन हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर डालें और इससे क्या होगा कि आपको मार्किंग में आपको जो आपने लिखा है, जितने अच्छे ढंग से आपने प्रिपेयर करा है उसी ढंग से आपको मार्क्स आएंगे। तो इससे क्या होता है, आपका जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं उसमें आप अगर 70, 80, 90% आप मार्क्स लाते हैं तो आपको फिर थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है और आपका उसके अपने सिलेबस के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर आपका कमांड रहता है, आपको एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी रहती है। इस तरह से आप देख भी सकते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरह से आप अपना असाइनमेंट तैयार करेंगे। और ये कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि कैसे हम न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स लगाएंगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आया था कि आपने 7 डेज़ तक कंटिन्यूसली कुछ पेपर फॉलो करने हैं और उनमें से 3 आपने मेन सब्जेक्ट को, मेन क्लास को लेकर के उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे हमने क्या लिया है, एजुकेशन का टॉपिक लिया, क्योंकि स्कूल रीओपन आफ्टर पोल्यूशन ब्रेक, कंस्ट्रक्शन बैन स्टिल ऑन। तो ये न्यूज़पेपर में क्लिपिंग्स है वो जो पेस्ट कर रखी है। तो इसका टॉपिक है एजुकेशन के ऊपर और इसका जो बेसिक जो मेन क्लास है वो 370 आती है, ठीक है। और इसका जो टाइटल है क्या है, स्कूल रीओपन। तो उसको आप लिख करके इस तरह से आप इसको, आपका सोर्स क्या है, कौन सी डेट पे पब्लिश हुआ था ये आर्टिकल, कौन से ईयर में है, पेज नंबर कौन सा है, इस तरह से आपने इसका प्रॉपर इसको मेंशन करना है। इसी तरह से आपने एजुकेशन में फिर दूसरा टाइटल है, दूसरा आर्टिकल जो आया था, ठीक है। तो ये भी इस तरह से इसकी मेन क्लास ये होगी। इसका जो चेंज हो जाएगा, इसका आर्टिकल चेंज, क्लास सेम रहेगी और बाकी की चीज़ें जो आपके पेपर में आया होगा उसको आपने इसी तरह से आपने लिखते जाना है। ये फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अगेन ऑन एजुकेशन और इसका UGC का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को जो एक नोटिफिकेशन है वो आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको सब अपने हिसाब से अपने उसमें करना है, ठीक है। ये है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो इंडियन इकोनॉमी का जो क्लास है 33054। तो इंडिया का जो जोग्राफिकल हम वो देते हैं वो 54 देते हैं। इसकी जो क्लास होती है 330:54। तो जो बीच में जो हम डिवाइड करते हैं किससे करते हैं, कोलन से करते हैं। इसी तरह से आप इसको फिर दूसरे दिन का पेपर में है, ये RBI की कोई गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इनको 3 इंडियन इकोनॉमी फिर आ गया है, फिर आ गया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये भी इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। ये भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी है 351.0154। नहीं, जो ऊपर जो दिखा रहा था वो कोलन से नहीं, डेसिमल से वो होगा, वो डेसिमल से आगे बढ़ाएगा। तो इसको एक बार आप देख लेना।
ठीक है। तो कोई अगर जब आप पढ़ते हैं तो आप क्लासिफिकेशन को ज़रूर फॉलो करें। डीडीसी है, यूडीसी है, कॉलन क्लासिफिकेशन है, क्योंकि कॉलन क्लासिफिकेशन हम कॉलन से जो है उसको डिवाइड करते हैं, आगे क्लास नंबर को पढ़ाते हैं। अगर डेसिमल है तो डीडीसी और यूडीसी अलग है, तो आपको पता होगा इनकी जो मेन क्लास सब क्लास कैसे इसको लिखते हैं। तो इस तरह से आपका के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आप इसी ढंग से अपना असाइनमेंट्स लिखें और अच्छे नंबर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस ढंग से अपना काम करेंगे और आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। धन्यवाद।